इतनी बगावत के बाद क्या बुरी हो गई तुमको? किसी के नसीब में लड़ाई लिखी होती है। वफा के साथ भी कुछ ऐसे ही। मुझे तो इस बात का भी डर को अपने जान ना फंसा ले। नजर तो कुछ और कह रही है। हेलो फ्रेंड, वफा ने सालिस की खुशी के लिए अपने किरदार को भी दांव पर लगा दिया था। वो जानती थी कि इसके खुला के फैसले ने इसके अपनों के दिल में नफरत और भी बढ़ा दी है और अब इनके घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बल्कि उन्होंने तो यकीन कर लिया था कि वो हवा की बेटी है तो जाहिर है करतूत भी माँ की तरह ही है। लेकिन वफा के इस फैसले ने सालिस के दिल में वफा के लिए मोहब्बत पैदा कर दी है कि वफा सिर्फ इसकी खुशी के लिए सबकी नफरत सह रही है और वो इतना खुद गर्ज है कि इसे दुनिया के रहम करम पर छोड़ना चाहता है। इसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला करे, क्योंकि जब वो वफा को छोड़ने का सोचता है तो उसे लगता है कि वो वफा के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती करने जा रहा है। इसलिए जब सालिस की माँ इससे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो बस कुछ वक्त तक तलाक के फैसले को छोड़कर खामोशी इख्तियार कर ले तो फिर वो जैसा कहेगा उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। इसलिए फ़िलहाल सालिस खामोशी इख्तियार कर लेगा और फिर तहजीब के इसरार पर वफा को इनके साथ ही मिलाद में जाना पड़ता है। तो सालिस बहुत परेशान होता है क्योंकि वो जानता है कि वो लोग वफा के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। इसलिए वो कोशिश करेगा कि वो सारा वक्त वफा के आसपास रहे। वफा जब मिलाद पर जाने के लिए तैयार होती है तो चूड़ी पहनते हुए टूट कर इसके हाथ पर लग जाती है तो वो तकलीफ से कराती है। तो कमरे में मौजूद सालिस फ़ौरन इसके पास आता है, उसकी मरहम पट्टी करता है और फिर वो सब मिलाद में पहुंच जाते हैं। तो सभी वफा को देखकर नफरत का इजहार करते हैं और दादू इसे अपने पास बिठाकर कहती हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि वो खुला लेना चाहती है, जबकि इसने सब घर वालों से बगावत करके सालिस से शादी की थी तो फिर वो क्यों पूरे ख़ानदान के सामने इनका तमाशा लगाना चाहती है। तब तहजीब अपनी माँ से कहती है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार औरत ही गलत होती है और फिर हर बार औरत ही मुजरिम क्यों ठहराई जाती है। अगर मर्द खुद औरत को तलाक दे तो भी मुजरिम औरत समझी जाती है और अगर वो खुद खुला ले तो वो तो है ही मुजरिम। तो फिर हर तरफ से औरत ही क्यों बुरी बनती है। जबकि वफा बेचारी दादू की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है। जबकि दूसरी तरफ शिफा मौका देखते ही सालिस का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है, लेकिन सालिस को शिफा की हरकत पसंद नहीं आती। वो इसी वक्त गुस्से में शिफा का हाथ झटक कर वापिस आने लगता है तो वफा रोते हुए कमरे से बाहर निकलती है। तो इसकी टक्कर अपने बाप से हो जाती है तो वो भी इसे बहुत बातें सुनाते हैं। तो ये सब सालिस भी देख लेता है कि इसकी वजह से वफा कितनी जलील हो रही है। दूसरी तरफ तहरीम फरजाद का वफा की तरफ झुकाव देखकर समझ जाती है कि फरजाद की मोहब्बत फिर से जाग उठी है। इसलिए वो नहीं चाहती कि वफा की इस घर में कोई जगह बने। वो वफा को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए फरजाद की माँ से कहती है कि ज़रूर वफा की तलाक के पीछे कोई मकसद है और उसे तो डर है कि कहीं वो फरजाद को अपने जाल में ना फंसा ले। आखिर उसे कोई उम्मीद है तभी तो वो खुला लेना चाहती है। तब फरजाद की माँ कहती है कि अब अगर वफा सोने की चिड़िया भी बनकर आ जाए तो इनका फरजाद उसे कभी नहीं अपनाएगा। तब तहरीम उन्हें मजीद डराएगी कि फरजाद की नज़रें तो कुछ और ही कह रही हैं और फिर तहरीम वफा और फरजाद पर कड़ी नज़र रखेगी और फरजाद भी ये जानने के लिए बेताब होता है कि आखिर वो खुला लेना क्यों चाहती है। इसे इस बात पर भी बहुत गुस्सा होता है कि अगर इसे खुला लेनी ही थी तो फिर इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके उसने सालिस से शादी ही क्यों की। इसलिए जब वो सालिस से कहता है कि वफा एक बेवफा लड़की है, इसकी मोहब्बत के बावजूद वो उसे ठुकरा रही है क्योंकि इसके खून में ही बेवफाई है, तब सालिस उसे जवाब देता है कि कभी कभार हालात ऐसी पोजीशन ले लेते हैं कि लोगों की ज़बानें ही खुल जाती हैं, उनकी सारी बातें सच्ची लगने लगती हैं जबकि हकीकत कुछ और होती है। क्योंकि किसी के नसीब में ऐसी लड़ाई लिख दी जाती है कि इसे चारों तरफ से वारों को रोकना पड़ता है। वफा के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही है क्योंकि फरजाद असल हकीकत नहीं जानता, इसलिए वफा को अब भी गलत ही समझता है। इसलिए इस बात का जवाब लेने के लिए वो मौके की तलाश में होता है। जैसे ही वफा बाहर जाने लगती है तो फरजाद उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है कि आज वो इस बात का जवाब लेकर ही रहेगा, लेकिन वफा उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो वो ज़बरदस्ती पकड़कर उसे रोकता है। दूसरी तरफ तहरीम, जिसने फरजाद को वफा के साथ अंदर जाते देख लिया था, वो फिर से वफा को बदनाम करने के लिए अपनी भाभी को वहाँ कोई बहाना बनाकर भेज देती है। तो वो ये सब देख लेती है तो शोर मचाती है और फौरन सब घर वालों को वहाँ बुलाती है। तो सब लोग फरजाद को वफा के साथ बदतमीजी करते देख लेते हैं। सालिस को बहुत गुस्सा आता है तो यहाँ पर सालिस और फरजाद में बहुत लड़ाई होगी कि इसकी जुर्रत कैसे हुई इसकी बीवी को हाथ लगाने की, क्योंकि वो अभी भी इसके निकाह में है। और फिर इसके बाद सालिस वफा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले जाएगा, लेकिन अब वो वफा को तलाक देने का फैसला बदल देगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।